दोस्तों सीपेट वीडियो सीरीज का यह दूसरा वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीपेट आईपीटी के बारे में, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि बीटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एमटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग या एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब कोर्सेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, क्या इसके प्लेसमेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके आप देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपेट CSTS के बारे में, यानी सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। अब ये सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट क्या है, ये बेसिकली इसमें क्या है, डिप्लोमा के कोर्स से जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्स से जाते हैं। तो इसके अंडर में कौन कौन से कोर्स आते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेज हैं जो ये CSTS के अंडर में आते हैं और ये डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स के बारे में भी हम जरूर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपेट CSTS के बारे में। CSTS का मतलब होता है सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। अब देखो CSTS के अंडर में जो कोर्सेज आते हैं वो है या तो डिप्लोमा कोर्स आते हैं जो 3 साल के होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो 1.5 साल के होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज आते हैं जैसे ITI हो गया, और इससे भी छोटा 2 सप्ताह, 3 वीक्स, 4 वीक्स। तो इन सब जो छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं, तो ये सारे कोर्स भी CSTS के अंडर में ही आते हैं। अब अपने पास ये 23 कॉलेजेज हैं जो CSTS के अंडर में आते हैं और ये कोर्स करा रहे हैं। कौन कौन से हैं? अगरतला CSTS भोपाल, हाजीपुर, ग्वालियर, जयपुर, मदुरई। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, टोटल 23 जो CSTS के अंडर में आते हैं। आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कि कौन सा कॉलेज है जो आपका पर्टिकुलर कोर्स करा रहा है। नीचे आप देख सकते हो 5 ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, श्रीनगर, वाराणसी, भागलपुर, नागपुर और मेडक। तो ये ऐसे कॉलेज है 5 जो अभी बन रहे हैं, बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि कोर्सेज कौन कौन से हैं अपने पास। पहले ही बताया था मैंने, ये 23 कॉलेजेज हो गए आपके पास जो ये सारे कोर्सेज करा रहे हैं। ये कॉलेज हो गए अपने पास और ये अपना कोर्स है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो CSTS के अंडर में कराए जा रहे हैं। अब एक एक करके हम सारे कोर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या है कोर्स, कितने साल का है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब इसके अंदर में जो कोर्सेज हैं वो है, एक नंबर में है अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, दूसरा अपने पास पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, तीसरा अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं जो CSTS के अंडर में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो गए। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1.5 साल की है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में। अब देखो एलिजिबिलिटी के लिए सीन ये है कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो मैकेनिकल से हो, प्लास्टिक से हो, पॉलीमर, टूल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, टूल एंड डाई मेकिंग, पेट्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या इससे किसी इक्विवेलेंट मतलब मिलते जुलते कोर्स से अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है, ये सारे कोर्सेज हैं, ये भी हैं। तो अगर आपने ये डिप्लोमा कर रखी है 3 साल का, तो आप ऊपर के तीनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो डिप्लोमा के लिए अपने पास जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स होता है, मैंने पहले आपको बताया था। अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो एलिजिबिलिटी का सीन ये है कि अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या इसके इक्विवेलेंट मतलब 12वीं 10+2, तो आप एलिजिबल है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज एट एनी ऑफ द सीपेट सेंटर्स। देश में जितने भी सीपेट हैं 23, उनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। और अब सबसे अंत में हम बात करेंगे एडमिशन का क्या प्रोसेस है। अब देखो एडमिशन का प्रोसेस ये है कि सीपेट अपनी तरफ से एक सीपेट JEE नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप या तो डिप्लोमा के लिए एग्जाम दे रहे हो तो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए एग्जाम दे रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सिलेबस जैसे देखो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना है तो एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जनरल नॉलेज आपको
होना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात है, अगर आपने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड तक यानी 10वीं तक जितने सिलेबस है अपने पास, चाहे वो जनरल नॉलेज भी हो इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मान के चलो कि अप्रैल मई तक पेपर आएगा फॉर्म और जुलाई तक पेपर हो जाएगा। फ़ी की अगर मैं बात करूं तो देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 20,000 रुपये पर सेमेस्टर का फ़ी है, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से ये लिखा है, ठीक। उसके बाद में फिर से वही पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दूसरा जो कोर्स है उसके लिए भी 20,000 है। डिप्लोमा के लिए 16,700 रुपये है। तो फ़ी थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, तो ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता, ये थोड़ा इंस्टीट्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो फ़ी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हॉस्टल फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो आपके हॉस्टल का जो रूम का रेंट है वो 10,000 रुपये है पर सेमेस्टर। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, 10,000 रुपये जो फीस है आपका पर सेमेस्टर, ये सिर्फ हॉस्टल का फीस है, मेस का फ़ी आपको अलग से पेड करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसे इसमें 2 सप्ताह का भी कोर्स होता है, ठीक है, या 3 सप्ताह का, 4 सप्ताह का, 8 वीक, 7 वीक, तो ऐसे भी छोटे छोटे कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप चेक करना पड़ेगा आपको प्रॉपर वेबसाइट पे जाके। तो जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। ये जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं 2-3 सप्ताह, 4 वीक, 7 वीक, 8 वीक्स के, तो ये आप कोर्स कर सकते हो। इसके साथ ही ITI भी ये लोग कराते हैं, ठीक है, पैकेजिंग से रिलेटेड ITI। तो इसके लिए भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन करा सकते हो। उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, वे क्वालिफाइंग नंबर के बेसिस पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और अब सबसे अंत में हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स के बारे में। ऑब्वियसली आप सभी लोग प्लेसमेंट्स के बारे में इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, प्लेसमेंट्स के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सीपेट के जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यही लिखा है। उन लोगों ने ये लिख रखा है कि 80 to 85% बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कंपनी में प्लेस्ड हो ही जाते हैं। मतलब 80% से भी ज़्यादा बच्चों की जॉब लग जाती है, 15,000, 17,000, 18,000, 20,000 या शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये जॉब का आंकड़ा है कि 80% से ज़्यादा बच्चों को जॉब लग जाती है। बाकी जो 20% बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें वे बच्चे होते हैं जो या तो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं कंटिन्यू, या अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, या किसी और कारण से वो जॉब नहीं कर पाते, लेकिन कॉलेज की तरफ से सभी को ऑफर किया जाता है। तो ये इसका प्लेसमेंट्स का एक तरह से समझ लो कि रिव्यू है। अब जो मैंने खुद जो लड़कों से बात की है, जैसे कि मैंने सीपेट में खुद गया भी था मैं, तो उन लोगों ने भी यही बताया था कि सीपेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इवन इंटरनेशनल कंपनीज भी आती है बच्चों को लेके जाने के लिए, क्योंकि ये अभी जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग है या मोल्डिंग है, पैकेजिंग है, तो इन सब चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। लेकिन एक तरह से कह लो कि सप्लाई ही कम है, पढ़ने वाले बच्चे ही कम है, मांग बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से भी ये कोर्स आपके लिए बहुत सेफ है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तभी।